हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जी.एम. हॉपकिंस की एक शॉर्ट पोएम या कर्टल सॉनेट जिसको बोलेंगे पाइड ब्यूटी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो ये जो पोएम है ये कर्टल सॉनेट के फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको हम आगे देखेंगे। हॉपकिंस ने इसको 1877 में लिखा था, लेकिन 1918 तक इसको पब्लिश नहीं किया गया और फिर बाद में इनके नाम के पब्लिकेशन के साथ में इसको पब्लिश किया गया। ये पोएम जो है ये हाइम के फॉर्म में है। हाइम यानी जो गॉड है उनकी प्रेज के फॉर्मेशन में है। और जो हॉपकिंस है वो यहाँ पर बताते हैं कि गॉड ने इस वर्ल्ड में कैसी ब्यूटीफुल थिंग्स का क्रिएशन किया है। पोएम जो है वो गॉड की ब्यूटी या गॉड के ग्रैंड्योर को यहाँ पर प्रेजेंट करती है और नेचर जो है उसमें जितनी भी वैरायटीज़ है उसको यहाँ पर शो करती है। और इसके साथ में वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ह्यूमन काइंड जो है वो इनसे कैसे अपोजिट है और लोग जो है वो कैसे इस ब्यूटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो पाइड का मतलब होता है यहाँ पर, उसका मतलब होगा दो या दो से ज़्यादा कलर्स। तो यहाँ पर पाइड का मतलब इस पूरी पोएम में वैरायटी के बारे में बात की जाएगी और यही वैरायटी जो है वही गॉड का क्रिएशन है या गॉड की ब्यूटी है जिसके बारे में हॉपकिंस यहाँ पर बात करते हैं। पोएम जो है वो मेनली एक्सप्रेस करती है नेचुरल वर्ल्ड को, कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो उसको क्लोजली कैसे देखा जाए, कैसे उसको प्रेज किया जाए। और जो हॉपकिंस है वो ये भी बताते हैं कि ह्यूमन काइंड का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो इन सब चीज़ों से अलग कैसे है। तो इन सब चीज़ों की बात इस पोएम में होगी। आगे देखते हैं। ये जो पोएम है ये स्टेंजा में डिवाइडेड है। तो स्टेंजा कितने हैं इसमें? टू स्टेंजाज में डिवाइडेड है। और कितनी कितनी लाइन के हैं? एक 6 और एक 5 लाइन का है। और जो पाइड ब्यूटी है वो एक सोनेट है। तो मैंने बताया कि जैसे कर्टल सोनेट के फॉर्म में इसको लिखा गया है, तो जिसमें एक सेस्टेट होगा और एक क्वाइंटेन होगा। तो सेस्टेट का मतलब हम सब जानते हैं कि इसमें 6 लाइंस होती हैं और जो क्विंटेन होता है वो लास्ट लाइन इसमें शॉर्ट हो जाती है, यानी कि 5 लाइन या उससे हाफ लाइन कम इसमें होती है। सेस्टेट जो है इस पोएम का तो 6 लाइन का है और क्विंटेन जो है वो 5 लाइन का है, यानी कि सेकंड वाला जो है वो इसमें क्विंटेन है। राइम स्कीम जो है वो फर्स्ट जो 6 लाइन है उसकी ए बी सी रहेगी और जो लास्ट क्विंटेन है उसकी राइम स्कीम डी बी डी सी सी, ये वाली राइम स्कीम इसमें रहेगी। तो आगे हम देखते हैं कर्टल सॉनेट क्या चीज़ है। तो कर्टल सॉनेट जो है उसको एडिट करने का या फिर डेवलप करने का काम जो है वो जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। कर्टल सॉनेट का मतलब कर्टेल यानी कि पूंछ, यानी जिस सॉनेट में पूंछ या शॉर्ट लाइन जिसको बोलेंगे कि लास्ट वाली लाइन जो है वो उसमें हाफ लाइन होती है, तो वहाँ पर वो कर्टल सॉनेट होती है। इन विच ही मिनिएचराइजेज द ट्रेडिशनल सॉनेट फॉर्म बाय रिड्यूसिंग द 8 लाइन्स ऑफ द ऑक्टेव टू 6, कि जो ओरिजिनल जो सॉनेट है उसको रिड्यूस करके जो फर्स्ट 8 लाइन होती है या जो ऑक्टेव पार्ट होता है उसको 6 लाइन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके 2 टर्सेट्स बना दिए जाते हैं। और जो सेस्टेट की जो 6 लाइन होती है उसको शॉर्ट करके 6 लाइन की जगह 4.5 लाइन बना दिया जाता है और ऑल्टर करके इसको यानी कि शॉर्ट करके एक पोएम की तरह से उसको फॉर्म कर दिया जाता है, यानी कि उसको शॉर्ट करके पोएम की तरह ही बना दिया जाता है, लेकिन उसमें 10.5 या 11 लाइन रहेंगी। तो इस पोएम में ये म्यूज़िकल रिपीटेशन का यूज़ करते हैं, जैसे डैपल, स्टिपल, टैकल, फिकल, फ्रिकल, एडेजल और ऐसी वर्ड्स का यूज़ करके वो रिदम क्रिएट करते हैं। और क्रिएशन उन्होंने क्रिएट किया है इस पोएम में और डाइवर्स थिंग को एक प्लीजेंट और एक कंप्लीट मैनर में उसको यहाँ पर होल की तरह शो किया है। तो पोएम की तरफ हम मूव करते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स, फॉर स्काई कपल कलर एज अ ब्रेंडेड काउ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है ग्लोरी और गॉड में।
कपल और कलर में, ऐसे वर्ड्स में अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और सेकंड लाइन में जहाँ पर एज का यूज़ हुआ है वहाँ पे सिमिली। और सेकंड और थर्ड लाइन जहाँ पर 4 और 4 से रिपीट हो रही है लाइंस, वहाँ पे एनाफोरा का यूज़ होगा। और इमेजरी का यूज़ यहाँ पे पूरी कंप्लीट लाइंस में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम सिनेरियो को इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हॉपकिंस कहते हैं कि गॉड की जो ग्लोरी है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और ये हमें कहाँ दिखाई दे सकती है? डैपल थिंग्स में, कि ऐसी थिंग्स जिनमें स्पॉट्स हों या पैचेस बने हुए हों। फिर एग्जाम्पल देते हैं वो कि जैसे स्काई है तो स्काई में कपल कलर यानी 2 कलर्स हैं। कपल कलर कैसे होंगे कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का है और उसमें वाइट कलर के क्लाउड्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। और उसको कंपेयर किया है यहाँ पे सिमिली के थ्रू कि जैसे मानो ब्रिंडेड काऊ होती है। ब्रिंडेड काऊ का मतलब कि कोई वाइट काऊ होती है, उस पर ब्लैक कलर के पैचेस बने हुए होते हैं। तो वैसे ही कपल कलर का ये स्काई है और गॉड की ब्यूटी को ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अगला एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे मानो एक ट्राउट फिश होती है, फॉर रोज मॉल ऑल इन स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम, कि एक ट्राउट फिश जो स्विम करती है उस पे क्या है? रोज़ मॉल्स हैं। रोज़ मॉल्स का मतलब कि पैचेस हैं, मोल्स का मतलब तिल, तो वो पैचेस हैं जो रोज़ी कलर के हैं या रेड कलर के हैं। और वो भी कैसे हैं? स्टिपल पैटर्न में है, यानी कि स्पॉटी पैटर्न में है, यानी उस पर डॉट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं हॉपकिंस है वो यहाँ पे गॉड की ब्यूटी को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आगे की नेक्स्ट 3 लाइन, फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स फिंचेस विंग लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड फोल्ड एंड फैलो एंड प्लो एंड ऑल ट्रेड्स दैट गियर एंड टैकल ट्रिम, कि जैसे एक चेस्टनट नाम का एक फ्रूट होता है जो कि अंदर से फायर जैसा लगता है, और जब वो गिर जाता है तो उसमें से क्या लगता है कि मानो उसमें से फायर कोल यानी कि अंगारे जल रहे हों। तो वो भी क्या है? डैपल्ड का या स्पॉटेड का एग्जाम्पल है। या फिर फिंचेस नाम का जो स्मॉल बर्ड्स होता है तो वो भी क्या है? उस पे भी उसके विंग्स पे डॉट्स बने हुए होते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल देकर फिर वो कहता है कि ये जो लैंडस्केप है यानी कि जो ब्यूटी है जो इस नेचुरल वर्ल्ड में हम देखते हैं तो उसमें भी प्लॉट्स हैं, अलग अलग प्लॉट्स हैं, कि लोगों ने डिवीजन कर रखा है यहाँ पर और कई अलग अलग फॉर्मेशंस बनाई हुई हैं। जैसे कि मानो कोई चेक बोर्ड हो, पीस का मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया हुआ है चेक्स में, तो यहाँ पर चेक बोर्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि मानो किसी ने यहाँ पर अपने घर बना लिए हाउसेस, और किसी ने यहाँ पर अपने ग्रो के लिए फील्ड्स बना लिए। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। फिर फोल्ड फैलो एंड प्लो इसी के एग्जाम्पल्स देते हुए बताते हैं कि फोल्ड जो है वो शीप ग्रेजिंग के लिए जो लैंड है उसको बोलेंगे। फैलो जो है वो उस लैंड को बोलेंगे जो कि वाइल्ड थिंग्स के लिए या जंगल के लिए जिसको छोड़ा जा सकता है। और फिर उसके बाद में प्लॉ जो है वो लैंड होती है जिसको हम क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें ह्यूमन वर्क्स हैं। ऑल ट्रेड्स यानी कि ह्यूमन वर्क है, ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने लिए इसको यूज़ करता है। डियर गियर एंड टेकल एंड ट्रिम, की जो वेराइड इक्विपमेंट्स हैं यानी कि गियर और टैकल जो है ये अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है ट्रिम करने के लिए यानी कि शॉर्ट करने के लिए, कि फॉरेस्ट हैं या ग्रासलैंड्स हैं उनको कट करने के लिए वो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स का यहाँ पर यूज़ करता है। फिर जो लिटरेरी डिवाइस है वो हमें अलिट्रेशन देखने को मिल जाएगी फ्रेश और फायर कोल में, फॉल और फिंचेस में, फोल्ड फैलो में, इन सब वर्ड्स में हमें अलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही टैकल और ट्रिम नाम के जो वर्ड्स हैं इनमें भी हमें अलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट फाइनल लाइंस की तरफ हम मूव करते हैं। ऑल थिंग्स काउंटर
original, spare, strange, whatever is fickle, frickled, who knows how। कि जितनी भी चीज़ें हैं काउंटर यानी कि चेंज होती हैं, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर स्पेयर यानी कि अलोन हो या स्ट्रेंज यानी कि वियर्ड। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, चाहे वो अपने आप में ओरिजिनल हो या फिर कोई लेफ्ट अलोन थिंग्स हो या फिर वियर्ड थिंग्स हो, तो वो सारी की सारी क्या है, चेंजेबल हैं इस वर्ल्ड में। वॉट एवर इज़ फिकल, फ्रिकल्ड, हु नोज़ हाउ। कि जितनी भी चीज़ें जो चेंजेबल हैं वो क्या हैं, स्पॉटेड हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें चेंज होती हैं उनमें स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। हु नोज़ हाउ, तो यहाँ पर किसी को नहीं पता कि क्यों बन जाते हैं, लेकिन बन जाते हैं। तो यहाँ पर रेथोरिकल क्वेश्चन का पोएट यूज़ कर रहे हैं कि उसी क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। द विथ स्विफ्ट, स्लो, स्वीट, सॉर, अडेजल और डिम। कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि स्विफ्ट जो मूव है वैसे, या फिर स्लो या धीरे धीरे। कि जो चीज़ें हैं जो चेंजेबल हैं उनमें चेंज कैसे आता है, या तो स्विफ्ट तरीके से आता है। तो जो क्वेश्चन पोएट ने पूछा था उसका आंसर दे रहे हैं कि या तो जल्दी जल्दी चेंज होगा या फिर धीरे धीरे चेंज होगा। स्वीट और सॉर, कि कुछ चीज़ें हैं जो स्वीट हो जाती हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सॉर हो जाती है विद इन पैसेज ऑफ टाइम। डेजल और डिम, कि कुछ चीज़ें हैं जो डेजल यानी कि चमक में परिवर्तित हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो डिम पड़ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। की समय के साथ साथ में ये परिवर्तन होता रहता है। ही फादर्स फोर्थ हुज ब्यूटी इज़ पास्ट चेंज। कि ही फादर्स, कि वही है, गॉड ही है जो इन सब चीज़ों का क्या है, फादर है या ओनर है इन सब चीज़ों का। हुज ब्यूटी इज़ पास्ट चेंज, की जो उसकी ब्यूटी जो है, गॉड की ब्यूटी जो है पास्ट चेंज यानी कि कभी चेंज नहीं हो सकती, बियॉन्ड चेंज है। और प्रेज हिम, लास्ट में जो पोएट है वो यहाँ पर कहते हैं कि प्रेज हिम, कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन काइंड जो है, मैन काइंड जो है, उसको गॉड की प्रेज करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। यानी कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि गॉड ने हमें जो भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर अलिट्रेशन का एग्जाम्पल हम बहुत सारे वर्ड्स में देख सकते हैं, जैसे स्पेयर एंड स्ट्रेंज है, फिकल फ्रिकल्ड है, स्विफ्ट स्लो, स्वीट सॉर है, फिर अडेजल एंड डिम है। इन सब वर्ड्स में हमें लिटरेशन देखने को मिल जाएगा। और जो जक्स्टापोजिशन है यानी कि अपोजिट थिंग्स को एक साथ रखना, तो यहाँ पर स्विफ्ट यानी तेज़ और स्लो यानी कि धीमे, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। वैसे ही स्वीट और सॉर का, डेजल और डिम का यहाँ पर यूज़ अलग अलग तरीके से पोएट ने किया है। तो यहाँ पर आकर ये पोएम फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।